नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, देखो, इससे पहले के क्लास में हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है, और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने पब्लिकेशन के एसएससी जीडी के बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। एक मिनट में वो बुक भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये है वो हमारी बुक जिसका मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। मैंने फर्स्ट चैप्टर जो था वो था क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और आज जो है मेरे भाई, आज हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मेरी जो क्लासेस हैं वो हर वीक में ट्यूसडे को और थर्सडे यानी कि मंगलवार और बृहस्पतिवार को मेरी क्लासेस अपलोड होंगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगलवार को मेरी जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन था उसकी क्लास डल चुकी है। ठीक है, आज है बृहस्पतिवार और आज आप लोग देख रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन की क्लास। इसके अलावा जीडी की क्लासेस की मैं बात करूं तो रीजनिंग हमारे पढ़ा रहे हैं जॉनी सर, और समाज जो जीके जीएस की बुक होगी उसके लिए वीडियो सोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं आशु सर, जो कि बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के लिए एक नए फैकल्टी होंगे। तो उनसे भी आप बहुत जल्द उनको भी पहचान जाइएगा। उनका भी कंटेंट बहुत अच्छा है और डेफिनेटली उनके वीडियो से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं इस बुक की, ठीक है, तो अगर आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग अपने फोन में सिंपल क्या करना है, आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन खोलना है। वहां पे जिस एग्जाम का बुक लेना है उस एग्जाम का नाम, जिस सब्जेक्ट की बुक लेनी है उस सब्जेक्ट का नाम, और लास्ट में आपको लगा देना है आदित्य रंजन सर। जैसे मैं लेना चाहता हूं एसएससी जीडी के गणित का बुक, तो सिंपल मैं अमेजन या फ्लिपकार्ट अपने डिवाइस में खोलूंगा, वहां पे टाइप करूंगा एसएससी जीडी मैथ्स बुक आदित्य रंजन सर। इतना कीजिएगा, आपके सामने ये जो है छोटी सी कैप्सूल हमारी आपके सामने ये प्रकट हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इसका जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लेवल का है, तो इस बुक को इस प्रक्रिया के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के अपने इस क्लास में। मिक्सचर एलिगेशन में मिक्सचर के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मिक्सचर, ठीक है ना, यानी कि मिलावट। आज के टाइम में हर एक चीज में आप लोगों को मिलावट देखने को मिल रहा होगा, चाहे मैं राशन की बात करूं, पेट्रोल की बात करूं, पानी की बात करूं, यहां तक कि इंसानों में भी आजकल मिलावट देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, इंसान तो छोड़ो मेरे भाई, अभी जो हवा है उसमें भी मिलावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मिक्सचर या मिलावट आज के टाइम में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो देखो, मान लो कि कोई दूधिया है, ठीक है ना, जो दूध बेचते हैं उनको हम बोलते हैं दूधिया। ठीक है, मान लो कि कोई दूधिया है, ठीक है, और उसके पास मिल्क, मेरे भाई मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, ठीक है ना, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो मान के चलो कि x/y है। ठीक है, इससे पहले हमने रेशियो पढ़ चुके हैं हम लोग, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट इस मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्लास में यहां पे मैं लगाऊंगा उस चीज को आप भली भांति समझ जाइएगा। ठीक है, तो मान लो एक दूधिया है, उसके पास x/y के अनुपात में, ठीक है ना, x/y के अनुपात में उसके पास क्या है, दूध और पानी है। ठीक है, अगर वो y लीटर, या फिर अगर मान लो कि वो इसमें वाटर ऐड करना चाहता है, ठीक है, अगर इसमें वाटर ऐड करना चाहता है, इसका मतलब कि वाटर के साथ अगर वो छेड़खानी करेगा, अगर वो पानी के साथ छेड़खानी करेगा, तो मेरे भाई जो दूध का अनुपात होगा, ठीक है, जो दूध का अनुपात होगा वो उतना ही रहेगा, और जो पानी का अनुपात होगा वो सिर्फ बदलेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जिसके साथ आप छेड़खानी कीजिएगा, ठीक है, मात्रा सिर्फ उसी का बदलेगा। ठीक है, चाहे जीवन हो या गणित, छेड़खानी कहीं भी कीजिएगा इंसान बदल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में जैसे आप पानी के साथ छेड़खानी किए तो पानी बदल गया। ये जो मिल्क है मेरे भाई, पहले भी x यूनिट था, अब भी x यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि आपने कितना वाटर या फिर कितना पानी आपने ऐड किया, तो आप सिंपल यहां से बता सकते हो कि कितना आपने ऐड किया। पहले था y, अब हो जा रहा है z, तो आपने z-y लीटर या फिर z-y यूनिट पानी आप क्या किए, ऐड किए हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी ओर, ये चीज मिल्क पर भी अप्लाई होता है, यानी कि दूध पर भी अप्लाई होता है। अगर मान लो, ठीक है, दूध में कल को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, इसमें आप मिल्क ऐड कर रहे हो, तो जो मेरे भाई वाटर है यानी कि जो पानी है वो सेम रहेगा, और यहां पे जो होगा मेरे भाई जो दूध वो बदल जाएगा। ठीक है, छेड़खानी जिसके साथ करोगे वो बदल जाएगा। बस
इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो इस चीज को अगर हम चाहें तो एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लो मेरे सामने ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है ना। यहां पे मैं मान लेता हूं कि 4 रेशियो, ठीक है, 4:5 में क्या है, मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का अनुपात है। इसमें मैंने, ठीक है, इसमें मैंने 20 लीटर क्या, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया, यानी कि 20 लीटर पानी मैंने ऐड कर दी। तो ये जो अनुपात हो जा रहा है मेरे भाई वो 3:4 का हो जा रहा है। तो आपसे कोई यहां से, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन देकर के आपसे एग्जामिनर बहुत कुछ पूछ सकता है। इतने इंफॉर्मेशन के आधार पर आप जो ये दूध है उसका प्रारंभिक मात्रा निकाल सकते हैं, दूध का बाद वाला मात्रा निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप पानी का भी प्रारंभिक मात्रा निकाल सकते हैं और पानी का भी मेरे भाई बाद वाला मात्रा निकाल सकते हैं, समझे। तो यहां से इतना कुछ आप लोग निकाल सकते हैं और इस चीज को समझते हुए चलना है। देखो यहां पे जैसे मैंने वाटर ऐड किया, जैसे मैंने पानी ऐड किया, यानी कि पानी के साथ मैंने छिड़कानी किया है, तो दोस्तों जो दूध का मात्रा होगा वो तो नहीं बदलेगा ना। इसका मतलब कि अगर यहां पे 4 यूनिट दूध है, ठीक है, और यहां पे 3 यूनिट दूध है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए यहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 12:15, और यहां से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी होगा कितना, 12:16। और अनुपात और समानुपात के क्लास में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, कि एक रेशियो में किसी एक ही संख्या से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उस रेशियो को हम डिवाइड भी कर सकते हैं किसी एक ही संख्या से। एक करने से रेशियो पर मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखो 12 यूनिट यहां भी मिल्क है और 12 यूनिट यहां भी मिल्क है, ठीक है। ऐड कितना हो रहा है दोस्तों, ऐड हो रहा है 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का मान कितना है, 20 लीटर, ठीक है। तो यहां से अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान 20 लीटर। तो आपसे अगर कोई पूछ देगा कि शुरुआत में दूधवा का मात्रा कितना था जी, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आना है और 12 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 दूनी 24 यानी कि 240। आपसे कोई पूछ देगा कि पानी कितना मिलाया था, ठीक है। अगर मान लो किसी दूधिये को आपने पकड़ लिया पानी मिलाते, तो अगर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं होगी कि आप ठीक है, कि उसने प्रारंभ में पानी कितना मिलाएगा। अगर आपके सामने वो पानी मिला था, पकड़ा गया, और ये चीज आप देख लीजिए, ठीक है, और आपके पास सारा रेशियो है, तो आप पकड़ सकते हैं उसको कि वो शुरू में कितना पानी मिलाया था, ठीक है, और पकड़ लेना है। देखो यहां पे 12 को अगर मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 240 लीटर। अगर मैं वाटर की बात करूं तो आपको 15 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 20 से। तो 15 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 लीटर, ठीक है। देख रहे हो कैसे दूधिया है, ऐसा दूधिया है, इतना बेईमान दूधिया है कि दूध से ज्यादा पानी रख रहा है। भैया पानी बेच रहे हो या दूध, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट हमने यहां से सीखा। इसके अलावा हम कुछ और सीख सकते हैं यहां से, ठीक है। इसके अलावा हम क्या सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं, मान लो, ठीक है, इसके अलावा हम सीख सकते हैं कि मान लो कि कैसे मैं इसको बताऊं। देखो मैं दूधिया तो हूं नहीं, इसीलिए मुझे बताने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं दूध बेचता तो मैं बहुत अच्छे से इसको बता सकता था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये सबको समझ में आती है, ठीक है। अगर मान लो कि X/Y में, ठीक है ना, X/Y में मिल्क और वाटर का अनुपात है, यानी कि दूध और पानी का अनुपात है X/Y में, ठीक है। और इसका जो क्वांटिटी है दोस्तों, इसका जो क्वांटिटी है वो मान लो कि A लीटर है, ठीक है। तो अगर मिक्सचर में से, ठीक है, अगर मिक्सचर में से आपने B लीटर क्वांटिटी निकाल लिया, ठीक है ना, B लीटर क्वांटिटी निकाल लिया, यानी कि B लीटर मिक्सचर का जो मात्रा है वो आपने निकाल लिया, तो यहां पे भी जो मिल्क और वाटर का मेरे भाई रेशियो होगा, यहां पे भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो X/Y ही होगा। मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है ना, X/Y ही होगा। कहने का मतलब यह है कि एक दूधिया है जो कि दूध बेचता है, ठीक है, और उसने दूध में कुछ पानी मिला दिया और वो बेच रहा है। तो मान लो कि आप 2 भाई हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपको वो अगर दूध दिया, ठीक है ना, आपको दूध में पानी मिला करके जो मात्रा दे रहा है ना, तो
उसमें जैसे कि आपने 2 लीटर दूध लिया, तो 2 लीटर में जो दूध और पानी का अनुपात है ना, मान लो कि आपका भाई 3 लीटर ले रहा है, तो उस 3 लीटर में भी वही दूध और पानी का अनुपात सेम रहेगा। ठीक है, इवन कि जो यहाँ पे 20 लीटर निकाला है ना मेरे भाई, ये जो 20 लीटर निकाला है, ठीक है, ये जो 20 लीटर निकाला है, इसमें भी जो दूध और पानी का अनुपात होगा दोस्तों वो इतना ही होगा। ठीक है, मिल्क और वाटर का अनुपात जो होगा वो X/Y ही होगा। ठीक है, तो मैं इतना उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में अभी तक आई होंगी। हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, और क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो समझते हुए चलेंगे। और अभी तक भी मान लो, अभी तक यहां तक भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, भाई तुम्हारा जिंदा है, पढ़ेंगे और हर एक चीज क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से और क्लैरिटी आएगी। हम लेते हैं आज के सेशन का, ठीक है, टाइप 1, जो कि बेस्ड है किस पे, एडिशन और रिमूविंग पे। ठीक है ना, जोड़ने और हटाने पर, इस प्रक्रिया पर बेस है। ठीक है ना, इसके क्वेश्चन हम ले रहे हैं टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 में है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। ठीक है ना, अब देखो एक दूधिया है जी यहाँ पे, ठीक है, और इससे गलती क्या हो जा रही है कि ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में दूध तो वो बेच रहा है, लेकिन दूध जितना है उससे ज्यादा वो पानी ही मिला दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर दूध 2 यूनिट है तो 2 यूनिट पानी में उसने 3 यूनिट पानी मिला दिया। बताओ, अभी नया नया होगा, बेचारा सीख रहा है कि बेईमानी की कैसे जाती है, सीख जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जा रहा है। ठीक है ना, 10:3 हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। थोड़ा सा आप दिमाग लगाना। मैंने क्या बोला है कि जिसके साथ आप छेड़खानी कीजिएगा ना, सिर्फ वही बदलेगा। ठीक है, जिसको आप नहीं छेड़ोगे वो जैसे को तैसा रहेगा। अब यहाँ पे इसने वाटर को तो छेड़ा नहीं है, यानी कि पानी को तो इसने छेड़ा नहीं है, तो पानी दोनों जगह क्या, पानी दोनों जगह सेम है। क्वेश्चन में एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा सा दाई उल्टा दिखा रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा काइंडनेस दिखा रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में ये पानी का मात्रा सेम नहीं होता तो हमें पानी की मात्रा सेम करना पड़ता, लेकिन इसमें ऑलरेडी पानी का जो मात्रा है मेरे भाई वो सेम है। तो देखो पानी को नहीं छेड़ा है तो पानी यहां भी 3 यूनिट और यहां भी 3 यूनिट। अगर मैं दूध की बात करूं, तो ये कितना मिला रहा है, ये मिला रहा है 8 यूनिट। ठीक है, ये कितना मिला रहा है मेरे भाई, 8 यूनिट। हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में। अगर हम प्रारंभिक मिक्सचर देखें, प्रारंभिक मिश्रण देखें तो कितना है, 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि इसके कंपेयर में, यानी कि इससे तुलना करना है, प्रारंभिक मिश्रण से तुलना करना है। ठीक है ना, इससे तुलना करना है कि इसमें जो वाटर मिला रहा है यानी कि 8 यूनिट, ये जो 8 है इस 5 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। दुनिया का चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उसको फ्रैक्शन क्या चाहे कोई भी टर्म हो, अगर उसको प्रतिशत में चेंज करना है दोस्तों तो आपको 100% से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 ये काटेगा इसको 20%, यानी कि 20 बार में, और 20 8 160% जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे पानी ऑलरेडी सेम दिया हुआ था और क्वेश्चन में भी दूध को छेड़ रहा है, तो पानी हमें सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं इन द सेंस कि बढ़ते हैं। अब ऐसे मैं चल के बाहर नहीं चले जाऊंगा, क्वेश्चन की संख्या में मैं चलने की बात कर रहा हूं। जैसे अब 1 नंबर पे थे तो अब 2 नंबर पे आ गए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। ठीक है ना, मिश्रण में दूध की मात्रा हमारे से पूछ रहा है। देखो पानी और मिल्क, ठीक है, किस रेशियो में है, 8:21 में है। क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें जो दूध है पानी से 26 लीटर अधिक है। क्या है, पानी से जो दूध है ना मेरे भाई, दूध पानी से 26 लीटर अधिक है। यानी कि अगर मैं देखूं यहां पे तो वाटर है 8 यूनिट और दूध है 21 यूनिट। अगर यहां देखूं मैं तो ये कितना अधिक है, 21 - 8 यानी कि 13 यूनिट। और इसी 13 यूनिट का मान कितना है, 13 यूनिट का मान है 26 लीटर।
ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, यानी कि 21 लीटर, सॉरी 21 यूनिट का हमसे मान पूछ रहा है। तो जब 13 यूनिट का मान 26 लीटर हुआ, यानी कि इसका 2 गुना, तो 21 यूनिट का मान कितना होगा, 21 गुने 2 42 लीटर, और 42 लीटर क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं करना है, ये मैंने आपको सिखाने के लिए किया। लेकिन अगर मैं एग्जाम हॉल के अप्रोच पे बात करूं तो ये एग्जाम हॉल का अप्रोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम हॉल में कैसे करना है हम ये देखेंगे। हम सीधे देखेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, और यहां पे देखें तो 21 यूनिट दूध है, और ये 21 है क्या 7 गुने 3। तो जब हम दूध निकालेंगे तो उसमें 21 से तो मल्टीप्लाई करके ही दूध निकालेंगे, यानी कि 21 से गुणा करके ही दूध निकालेंगे। और जैसे ही हम 21 से गुणा करेंगे किसी भी नंबर में, तो वो नंबर 7 का भी एक मल्टीपल होगा। ठीक है। यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जो 7 से पूरी तरीके से कटे जाए, और 7 से पूरी तरीके से कटने वाला नंबर सिर्फ ऑप्शन सी 42 लीटर है। बस 10 सेकेंड भी नहीं लेने हैं ऐसे क्वेश्चन में। अगर आप 10 सेकेंड ले रहे हैं तो इस क्वेश्चन के साथ आप पाप कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। ठीक है ना। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात जो है मेरे भाई 11:9 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया। फिर से वही चीज देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में है जी 7:9। ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जा रहा है, ठीक है ना, मिल्क मिलाया जा रहा है। तो ये जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना हो जा रहा है 11:9। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया। ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो कितना यूनिट दूध मिला रहे हैं 4 यूनिट दूध मिला रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन पूछ रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के तुलना में। ठीक है। तो प्रारंभिक अगर हम मिश्रण देखें तो कितना है 7 + 9 16 यूनिट। अरे भैया 7 + 9 प्रारंभिक मिश्रण 16 यूनिट, और मिला कितना रहे 4 यूनिट। तो 4 अगर हम 16 कर देंगे तो कितना होगा ये 1/4, और 1/4 जो फ्रैक्शन होता है मेरे भाई इसका मान होता है 25%। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अभी तक जितना मैंने बताया ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है। अच्छा लगा बुरा लगा प्लीज एक बार आप कमेंट्स में बता दीजिए, और मैं क्या बेहतर कर सकता हूं कैसे समझा सकता हूं वो सारी चीजें भी लिख दीजिए ताकि मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाऊं और आप बेहतर सीखें। क्योंकि जो हम कंटेंट दे रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, आप कहीं पे 2000-3000 में बैच खरीद कर भी मैथ्स में ऐसा कंटेंट नहीं पा सकते हैं। ठीक है। इसी क्वेश्चन को जो मैंने ये सारे क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने कराया, इसी क्वेश्चन को लोग XYZ मानकर बनाते रहेंगे, लेकिन आप जब यहाँ से सीखिएगा तो आपको एकदम प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। ठीक है। जो सीधे आपको एग्जाम हॉल में आपके स्पीड को 4 गुना 10 गुना 20 गुना बढ़ा सकता है, 20 गुना तक बढ़ा सकता है। ठीक है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए कितनी मात्रा में हमें पानी मिलाना होगा। ठीक है। पानी मिलाने की बात कर रहा है। अगर मैं मिल्क, ठीक है, और वाटर के रेशियो की बात करूं, यानी कि दूध और पानी के रेशियो की बात करूं तो कितना है 2:3 है। 2:3 है। आगे बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए, ठीक है ना, 1:2 करने के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है कि कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। अब यहां पे क्या मिला रहा है पानी मिला रहा है। ऐसा दूधिया है, दूधिया एक तो कहते हुए मुझे अजीब लगता है कि मुंह से कुछ और ना निकल जाए। ठीक है। ये ऐसा दूधिया है कि दूध से ज्यादा पानी रख रहा है। ठीक है ना। दूध से ज्यादा पानी रख रहा है, और इतना ज्यादा पानी रखने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो ऊपर से और पानी डालने की बात कर रहा है। मतलब कि इसी को कलयुग बोलते हैं। ठीक है। देखो पानी ऐड कर रहा है, इसका मतलब कि जो दूध का क्वांटिटी होगी, जो दूध की मात्रा होगी वो बराबर होगी। ठीक है ना। यहां पे अगर दूध का मात्रा 2 है और यहां पे 1 है, तो अगर हम इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 2:4।
ठीक है ना। ये रेशियो टोटल अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2:4। अब हम देख सकते हैं कि जो दूध था वो शुरू में भी 2 यूनिट और अभी भी 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। देखो 2 + 3 टोटल कितना हुआ 5 यूनिट, और इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई 60 लीटर, ठीक है ना, यानी कि 12 गुना। हमसे पूछ रहा है कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी मिला रहा है 1 यूनिट। तो जब 5 का वैल्यू 60 है यानी कि 12 गुना, तो 1 का वैल्यू इसका 12 गुना यानी कि 12 लीटर आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, हाँ ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भी बहुत सारे इसको तरीके हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी बताना आप लोगों को सही होगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मान लो, ठीक है ना, मान लो कि आपके पास 60 लीटर, ठीक है, मान लो कि आपके पास 60 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, 60 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, और इसमें 10% एल्कोहल है, ठीक है ना। मान लो कि पानी और एल्कोहल का मिक्सचर है। बेसिकली एल्कोहल के साथ, दारू के साथ तो पानी ही मिलाते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि दारू के साथ कोई दूध मिला के पिएगा, बिल्कुल नहीं, वो रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है ना, कुछ और बन जाएगा। देखो 60 लीटर का मिक्सचर है और 10% एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है। तो जब आप एल्कोहल का मात्रा निकालिएगा, ठीक है, आप एल्कोहल का मात्रा निकालिएगा, आपसे कोई पूछ दिया कि 10% एल्कोहल, प्रतिशत में तो ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कितना है, मात्रा कितना है एल्कोहल का, तो आप क्या कीजिएगा 60 का, ठीक है ना, 60 का 10% यानी कि 1/10, तो ये निकल करके आएगा 6 लीटर, ठीक है ना। ये निकल करके आएगा कितना 6 लीटर। तो यहां से साफ तौर पे हम एक बात सीखे, क्या सीखे कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल यानी कि दारू का मात्रा, तो आप कैसे निकाल सकते हैं किसी मिक्सचर में, हम ऐसे निकाल सकते हैं टोटल मिक्सचर, ठीक है, टोटल मिक्सचर और इसका परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। अब एक चीज यहां से समझिएगा, जब हम क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल को, ठीक है, जब हम क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल को फिक्स रखना चाहते हैं, यानी कि इसको कांस्टेंट कर दें, यानी कि इसको नियत कर दें, ठीक है ना, इसको फिक्स कर दें, ठीक है, तो जो टोटल मिक्सचर है मेरे भाई वो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर मैं क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल को, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, तो ये टोटल मिक्सचर है यानी कि टीएम, ठीक है ना, ये परसेंटेज ऑफ एल्कोहल के, ठीक है, टोटल मिक्सचर जो है परसेंटेज ऑफ एल्कोहल के क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मेरा मतलब यह है कि टोटल मिक्सचर को अगर मैं फिक्स कर दूं, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि अगर मैं टोटल मिक्सचर को फिक्स कर दूं तो जिस मात्रा में, सॉरी गलती हो गई, राहुल गांधी के स्टाइल में, सॉरी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल यानी कि दारू की मात्रा को अगर मैं सेम कर दूं, फिक्स कर दूं, ठीक है, तो जिस रेशियो में हम टोटल मिक्सचर बढ़ाएंगे, जिस रेशियो में हम टोटल मिक्सचर बढ़ाएंगे उसी रेशियो में हमें परसेंटेज ऑफ एल्कोहल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल है और शेष पानी है, ठीक है ना, तो यहां पे फिक्स क्या है, देखो 4 लीटर पानी मिलाया जाए, तो एल्कोहल और पानी के मिक्सचर में अगर हम देखें, ठीक है, एल्कोहल और पानी के मिक्सचर में अगर हम देखें तो यहां पे क्या एल्कोहल फिक्स है, ठीक है ना, एल्कोहल फिक्स है, तो जो फिक्स रहता है उसी पे हम क्या अनुपात लगाते हैं। अनुपात कहने का मतलब कि पहले मान लो कि 40 लीटर का मिक्सचर था, ठीक है, अब 4 लीटर अगर हम इसमें पानी मिला दें तो 40 + 4 ये कितने का हो गया 44 का। अगर हम इसको काट दें, ठीक है ना, अगर हम इसको काट दें तो ये 10:11 आ जाएगा, टोटल मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूं।
लेकिन हम जानते हैं कि ये तो पहले 10% एल्कोहल था, एल्कोहल 10% था, और एल्कोहल के साथ हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। छेड़खानी किसके साथ कर रहे हैं? पानी के साथ। हो गया होगा कि जो मिक्सचर ये लोग बनाए होंगे पीने के लिए, उसमें एल्कोहल का मात्रा ज्यादा होने से थोड़ा सा टेस्ट कड़वा हो गया होगा, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो एल्कोहल तो सेम रहेगा ना भैया, एल्कोहल का मात्रा तो सेम रहेगा। तो जब एल्कोहल का मात्रा सेम रहेगा, ठीक है, जब एल्कोहल का मात्रा सेम रहेगा, जैसे मैं यहां पे बोलूं कि जैसे ही एल्कोहल का मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल सेम रहा, तो टोटल मिक्सचर और परसेंटेज ऑफ एल्कोहल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि जो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल होगा, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल होगा मेरे भाई, वो 11:10 हो जाएगा, ठीक है, 11:10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। मान लो कि 11 यूनिट में 10% एल्कोहल था, 11 यूनिट में 10% एल्कोहल था, तो 10 यूनिट यानी कि पूछ रहा है क्या हमसे कि नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, यानी नया मिश्रण क्या है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट में अगर हम करेंगे तो कितना होगा? 100% बटे में 11, यानी कि 9:1/11% जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक और तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बेसिक मेथड से। जैसे 40 लीटर मिश्रण है, ठीक है ना, तो 40 लीटर अगर मेरे भाई मिश्रण है और 10% एल्कोहल है, यानी कि 1/10 इसका क्या है? एल्कोहल है, यानी कि 1/10 हम करेंगे तो 4 लीटर क्या है? 4 लीटर एल्कोहल है, ठीक है ना। तो 4 लीटर जब एल्कोहल है तो हम इसमें मिला कितना रहे? 4 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो जब हम 4 लीटर इसमें पानी मिला देंगे मेरे भाई, तो जो टोटल मिक्सचर होगा वो कितना होगा? 44 लीटर का। और हमसे पूछ रहा है कि अब इस 44 लीटर में ये 4 लीटर जो है ये कितना प्रतिशत है? तो 4 बट्टे में हम क्या करेंगे? 44 कर देंगे, यानी कि 1/11, और 1/11 को ही हम बोलते हैं 9:1/11%, ठीक है ना। ये जो 1/11 है इसी का फ्रैक्शन में मान होता है 9:1/11%। तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को बेसिकली कर सकते हैं। आप ऐसे ही कीजिए तो सही रहेगा, ठीक है। ये चीज मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि यहां से भी आप लोग कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4:1 है, ठीक है। क्या है? 4:1 है। तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए, ठीक है। बेसिकली ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, जिसको छेड़ नहीं रहा है उसको बराबर रखना है, और जिसको छेड़ रहा है उसका उससे मान हमें निकाल लेना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देना हमारे कमेंटवा बॉक्स में, ठीक है। और थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह भी करते रहिए। जैसे ही 1 लाख का सब्सक्रिप्शन हमें प्राप्त होगा, यानी कि 1 लाख आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो इस चैनल पे अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है। बस सब्सक्राइबर थोड़े से कम हो रहे हैं, इसीलिए वो चीज हम ला नहीं रहे हैं, ताकि हम लोग भी सोच रहे हैं कि जब हम वो चीज लाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी जो रीच है वो पहुंचे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका फायदा पहुंचे। अब यहां से अगर हम देखें तो टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है, और टाइप 2 पे अगर हम नजर डालें तो ये है प्रतिस्थापन की अवधारणा पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन इसमें कैसा है। देखो, एक घोल में 50 लीटर शुद्ध दूध होता है। 10 लीटर दूध को उतनी ही मात्रा में पानी से बदल दिया जाता है। पुनः 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो अंतिम घोल में दूध की मात्रा हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो, पहले हम सीखते हैं इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी अगर आपसे पूछे तो देखो, आरंभिक दूध जो होता है, ठीक है ना, आरंभिक जो दूध होता है मेरे भाई, आरंभिक दूध हो सके, ठीक है, ये होता है कैसे मैं लिखूं इसको, मूल दूध, ठीक है, या फिर मैं, हाँ, आरंभिक दूध, मूल दूध, ठीक है, = 1 माइनस बदला हुआ दूध, या फिर बदला गया दूध, बदला गया दूध, ठीक है, बटे में मूल दूध, मूल दूध,
और इसके पावर में x, क्या है, इसके पावर में है x। ये इसका फॉर्मूला होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो क्या बोल रहे हैं कि एक घोल में 50 लीटर शुद्ध दूध होता है, ठीक है ना। तो 10 लीटर दूध को उतनी ही मात्रा में पानी से बदल दिया जाता है। पुनः 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो अंतिम घोल में दूध की मात्रा हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। यहां पे अंतिम दूध लिख लो, ठीक है, यहां पे अंतिम दूध लिख दो, अंतिम दूध लिख लो, ठीक है ना। तो अंतिम दूध क्या होता है, मान लो कि अंतिम दूध अगर हम यहां से निकालें कि अंतिम जो हमारे पास मिक्सचर होगा उसमें दूध का मात्रा कितना होगा, तो हम अंतिम दूध यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना, अंतिम दूध, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, एक माइनस, ठीक है, एक माइनस बदला गया दूध। बदल कितने रहे हम, 10 लीटर दूध, 10 बटे में मूल दूध कितना है मेरे भाई, 50 लीटर, तो ये 50 लीटर, ठीक है। और ये जो x दिखा देता है, ये जो x लिखा है मेरे पास, x दिखाता है कि प्रतिस्थापन जो है ना वो कितनी बार किया गया है, यानी कि आप डाले कितने बार है और निकाले कितने बार है, ठीक है। प्रतिस्थापन के संख्या को दिखाता है ये x। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां पे 10 लीटर 3 बार डाला गया है और निकाला गया है, ठीक है ना, यानी कि 10 लीटर 3 बार प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये जो पावर में होगा ये 3 आ जाएगा। अरे भैया 10 लीटर दूध को उतनी ही मात्रा में पानी से बदल दिया जाता है, पुनः 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी कि टोटल 3 बार। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे मैंने मूल दूध, देखो फॉर्मूला क्या होता है, मूल दूध इस टू 1 माइनस बदला गया दूध बटे मूल दूध का पावर x। तो मूल दूध कितना है, यहां पे मैंने मूल दूध छोड़ दिया है, ठीक है। यहां पे मूल दूध अगर हम देखें तो कितना है, 50। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या होगा, 5 बार में काटेगा, ठीक है ना। तो 50 गुने 1 माइनस 1 बटे में 5, 1 माइनस 1 बटे में 5, 1 माइनस 1 बटे में 5 कितना होगा, 4 बटे में 5, ठीक है ना। और इसका क्यूब करना है, यानी कि 4 बटे 5 गुने 4 बटे में 5 गुने 4 बटे में 5, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्तों। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 25 दूनी 50, ठीक है। देखो 64 दूनी 128, 128 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, जब 128 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी संख्या को अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो उस संख्या को आप डबल कीजिए, यानी कि 128 का आप डबल कीजिए 256 और एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 25.6 लीटर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25.6 लीटर, सॉरी, आपका भी आंसर हो जाएगा। इस टाइप, ये जो टाइप है वो मिक्सचर और एलिगेशन का सबसे फेमस टाइप है, ठीक है। और इस पे हमने ये देखा है कि हमेशा इस पे क्वेश्चन आते ही रहता है, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है। देखो ये तो रहा एक रूढ़िवादी तरीका जो बाबा दादा के जमाने से लोग बनाते आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें क्रिएटिविटी दिखाएंगे, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बोल रहा है कि 50 लीटर शुद्ध दूध होता है और हमसे क्या पूछ रहा है, अंतिम घोल में दूध की मात्रा। देखो अगर मान लो कि स्टार्टिंग में 50 लीटर दूध था, ठीक है, और 10 लीटर हम निकाल लिए, तो बचा कितना, 50 माइनस 10 40 लीटर, ठीक है। अगर हम इनका रेशियो ले तो ये कितना आया, 4 बट्टे में 25, ठीक है ना। ये कितना आया रेशियो, अगर हम ले तो 0 से 0 कटेगा, 4 बट्टे में 5, ठीक है। अब देखो इनका पावर हम करेंगे 3 क्यों करेंगे, क्योंकि डाले हैं, यानी जो आप प्रतिस्थापित किए हैं वो 3 बार किए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 बार, तो इसके पावर में हम करेंगे 3। और जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा, 164 बटे में 125। बस आपका क्वेश्चन बन गया। ये फाइनल दूध की मात्रा है, यानी कि ये फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, ठीक है ना। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं,
ये जो है मेरे भाई, ये इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, ठीक है, और ये फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। जैसे 125 का वैल्यू देखो, ये इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, यानी 125 का वैल्यू, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है 50 लीटर, तो 125 का वैल्यू 50। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि अंतिम घोल में दूध की मात्रा, यानी कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो कितना है 164। इसको भी अगर आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है, तो 25 से काटो दो बार में, 25 5 125, 164 दूनी 228 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 25.6 लीटर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि एक कंटेनर में 36 लीटर पानी है, इस कंटेनर में 6 लीटर पानी निकाल लिया गया और उसकी जगह तेल डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो कंटेनर के अंदर कितना पानी है, ठीक है ना। कंटेनर के अंदर हमसे पूछ रहा है कि कितना पानी है। देखो, अगर हम देखें यहां पे, तो पहले कितना पानी था 36 लीटर, ठीक है ना। पहले पानी देखें हम, यानी कि इनिशियल वाटर देखें तो ये कितना था 36 लीटर, और फाइनल वाटर देखें, ठीक है ना, फाइनल वाटर देखें तो 6 लीटर, अगर 36 लीटर पानी में से 6 लीटर आप निकाल ले रहे हैं तो ये कितना हो रहा है 30 लीटर, ठीक है। अगर हम इनका रेशियो देखें मेरे भाई, अगर हम इनका रेशियो देखें तो 6 से कटेगा या 5 बार में, और 6 से कटेगा या 6 बार में, यानी कि 5/6, ठीक है, 5/6। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे, ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना होगा 25/36। ये क्या होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है इनिशियल क्वांटिटी, और ये जो होता है ये फाइनल क्वांटिटी होता है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना पानी, यानी कि फाइनल क्वांटिटी पूछ रहा है। तो जब भैया 36 का वैल्यू 36 लीटर है, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी, तो अब पानी कितना है, तो 25 का वैल्यू कितना होगा 25 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 25 लीटर, ऑप्शन सी। अगर आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, ठीक है। बस दूध की जगह दूध को आपको पानी से बदल देना है। अभी तक दूधिया दूध को पानी से बदलते आ रहा होगा, अब आप दूध से पानी को बदलना, ठीक है। क्वेश्चन में यहां पे बस दूध को पानी से रिप्लेस करो और जो जो मान दिया यहां पे रख दो, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपके कदमों में होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध और 8 भाग पानी है, मिश्रण का कितना अंश निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए कि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो। अगर हम मिल्क और वाटर का मेरे भाई रेशियो देखें तो ये कितना है 18/8, ठीक है ना, 18/8। अगर हम इनका टोटल देखें, ठीक है ना, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो 18 यहाँ पे 8 यहाँ पे, यानी कि 26 यूनिट, ठीक है ना, कितना है 26 यूनिट। अगर मान लो कि क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि मिश्रण का कितना अंश निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए, ठीक है ना, तो जब हम मिश्रण को निकालकर और उतना ही पानी डाल देंगे तो जो टोटल क्वांटिटी होगा दोस्तों वो तो सेम ही होगा। अरे भैया मिक्सचर निकाल करके और जितना मिक्सचर निकाल रहे हैं उसके स्थान पर हम पानी डाल दे रहे हैं, तो जो टोटल क्वांटिटी होगा वो तो सेम ही होगा, यानी कि 26 यूनिट ही होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें इससे ये पूछ रहा है कि पानी और दूध का जो मात्रा है ना वो बराबर होना चाहिए। तो अगर हम 26 यूनिट को 2 बराबर भाग में बांटे तो 13 ये होगा मिल्क और 13 वाटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बढ़िया मेथड ये है कि आप दूध को ही टोटल क्वांटिटी मान लो, तो आप निकाल कितना रहे हो, आप निकाल रहे हो 5 यूनिट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, और ये टोटल क्वांटिटी मैंने मान ली है 18, 5/18 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां से विभिन्न मिश्रणों को मिलाकर एकल मिश्रण बनाना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4 and 3:1 respectively. If both containers are emptied into a larger container capable of holding the entire mixture, what is the ratio of milk and water in the larger container? ठीक है ना। अगर हम यहां से मिल्क एंड वाटर की बात करें मेरा भाई, मिल्क एंड वाटर के, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन में बोल रहा है कि समान क्षमता वाले दो कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 3:4, ठीक है, 3:4 और 3:1 है, ठीक है ना, 3:4 और 3:1 है। हमसे पूछ रहा है कि यदि दोनों कंटेनरों को पूरे मिश्रण को रखने की क्षमता वाले एक बड़े कंटेनर में खाली कर दिया जाता है तो बड़े कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, देखो समान कंटेनर अगर हमसे पूछ रहा है तो कंटेनर को मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को समान बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो, ठीक है, ये कितना है 3 और 1 4 यूनिट, ठीक है ना, तो हम समान बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसके टोटल क्वांटिटी से इसमें भाग दे देते हैं, सॉरी इसके टोटल क्वांटिटी से इसमें गुणा कर देते हैं और इसके टोटल क्वांटिटी से इसमें गुणा कर देते हैं। जैसे 3 और 1 4, तो 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 और 4 7, तो 7 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। आप देखो 4 3 7 चौक 28, 3 1 4 7 28, तो जो कंटेनर का क्षमता हुआ वो हम ऐसे बराबर कर सकते हैं। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, फिर अगर हम 7 से इस तरह मल्टीप्लाई करके देखें तो 21 रेशियो 7 इकाई 7, ठीक है ना। अब देखो 21 12 33 और 16 और 7 23, यानी कि 33 रेशियो 23 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो समान कंटेनर पहले बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम दूध को जोड़ देंगे और मिल्क सॉरी वाटर को जोड़ देंगे। समान कंटेनर होगा ना, समान कंटेनर बनाएंगे तभी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। ठीक है, यदि दोनों बर्तनों को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, 20 लीटर और 36 लीटर की बात कर रहे हैं। देखो अगर हम यहां से, ठीक है, हम यहां से अगर देखें तो मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, कितने कितने भैया, दूध और पानी का अनुपात 3:7 है यहां पे, ठीक है, और 7:5 है, 7:5 है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप यहां पे दिमाग लगाना, देखो हमें 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनर लेने हैं, ठीक है ना। अगर हम 20 और 36 के रेशियो लें, 20 और 36 का अगर हम रेशियो लें तो कितना हो सकता है, ये 4 5 20 और 4 9 36, यानी कि जो कंटेनर का मात्रा होगा मेरे भाई वो 5:9 में होगा। कितने में होगा, 5:9 में। तो इनको 5:9 में करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों कंटेनरों का जो क्षमता होगा ना दोस्तों, उसको हम बराबर करेंगे। जैसे मान लो कि ये जो पहला कंटेनर है ये कितना है 10 यूनिट का, और ये जो दूसरा कंटेनर है ये 7 5 12 यूनिट का है। तो अगर हम इनके क्षमता का अनुपात लें तो ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा 6, ठीक है ना, ये 5 और ये 6। तो हम फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भैया, समान बनाने के लिए पहले अगर हम समान बना लेंगे तो हम दोनों कंटेनर को आराम से 5:9 में बांट सकते हैं। दोनों कंटेनर को आराम से हम 5:9 में बांट सकते हैं। तो जब यहां से देखो 7 3 10 6 का 60, 7 5 12 5 60, तो ये कंटेनर समान हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे कि 5:9 में बांट देंगे। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो दोनों कंटेनर होगा मेरे भाई वो 5:9 में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो यहां से ही इसको काट भी सकते हैं, 5 से ये 5 कटेगा, 3 से अगर काटोगे तो ये 2 कटेगा और 3 का 9, आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ठीक है। अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 7 21 और 3 5 15, जब आप मिलाओगे तो 21 और 6 27 और 15 और 14 29, यानी कि 27:29 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। देखो दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो कंटेनर है ना वो 20 लीटर और 36 लीटर के होने चाहिए। तो 20 और 36 का हम अगर रेशियो देखें तो 5:9 आया, यानी कि इन कंटेनर्स को हमें 5:9 में मिलाना है। ठीक है, तो 5:9 में मिलाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इनके मात्रा को, यानी कि इनके क्वांटिटी को हम बराबर करेंगे और फिर इसको 5:9 में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है
कि यदि एक दुकानदार 80 रुपए प्रति किलोग्राम और 95 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य की दो प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण की औसत लागत, ठीक है ना। हालांकि एलिगेशन या मिक्सचर, देखो मिक्सचर में कहीं कहीं एलिगेशन का यूज करता है, ठीक है ना। और एलिगेशन कुछ नहीं है, एलिगेशन टाइप ऑफ एवरेज है, ठीक है ना। एवरेज ही एलिगेशन है। तो बहुत सारे आपने टीचर्स को ऐसे देखा होगा कि एवरेज से पहले एलिगेशन वो पढ़ाते हैं। अगर समझदार कोई भी टीचर होगा तो वो एवरेज से पहले एलिगेशन पढ़ाएगा, ठीक है ना। यहां पे अगर हम देखें तो 80 रुपए प्रति किलोग्राम और 95 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य की दो प्रकार की दालें, ठीक है ना। दो प्रकार की दाल है, एक और दो, इनको 2:3 में मिला रहा है, ठीक है। एक का दाम है 80 रुपया पर केजी, 80 रुपया पर केजी, और एक का दाम है 95 रुपया पर केजी। तो आपसे मेरे भाई पूछ रहा है तो मिश्रण का औसत लागत क्या है, ठीक है ना। मिश्रण का औसत लागत क्या है, तो औसत लागत बराबर निकालने के लिए आप जानते हैं कि क्या कीजिएगा, 2 गुने 80, ठीक है, 2 गुने 80 इसका टोटल प्राइस प्लस में इसका टोटल प्राइस 3 गुने 95, ठीक है ना, बटे में 2 + 3, यानी कि 2 + 3 अगर हम कर दें तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो नीचे आया कितना, 5। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से देखेंगे, पहले हम बेसिक से देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा को आंसर आएगा, 5 से अगर हम काटे तो ये 16 बार में जाएगा और 5 से ये 19 बार में जाएगा, ठीक है ना। 16 दूनी 32 प्लस 19 दिया 57, अगर हम इसको जोड़ दे तो 7 दून 9 और 5 3 8, यानी कि 89 रुपया, ठीक है, पर केजी हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको एलसी औसत निकालना है। तो 80 दूनी 160, 95 तिया जितना भी होगा उसको जोड़ करके 2 + 3, यानी कि टोटल जितने केजी होंगे या फिर जितना मात्रा होगा उससे हमें भाग देना होगा। 2 + 3 5 यूनिट, और 5 यूनिट से हमने भाग दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप बेसिक से करते हैं तो ऐसे आराम से कर सकते हैं। लेकिन भैया हम लोग बेसिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना। बेसिक के चक्कर में पढ़ करके बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये चीज समझनी पड़ेगी आप लोगों को। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़े हैं प्रो इंसान, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा प्रो तरीके से करेंगे हम। इतना गुणा भागा भैया मेरे बस का नहीं है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है यहाँ पे कि 2:3 में मिला रहा है, 2:3 में, ठीक है ना। 80 और 95, ठीक है, यही मिला रहा है, 80 और 95, ठीक है ना। माफ कीजिएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बढ़िया से, 2:3, 80 रुपया पर केजी एक है, ठीक है, और एक 95 रुपया पर केजी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप दिमाग लगाना, ठीक है, दिमाग थोड़ा सा इस पे प्रेशर देना, ठीक है ना। अगर इस पे प्रेशर दोगे तो इस पे प्रेशर कम देना पड़ेगा, और इस पे ज्यादा प्रेशर दोगे तो इस पे प्रेशर कम देना पड़ेगा। अब सोच लो आप, अच्छा रहेगा कि इस पे प्रेशर दो, ठीक है। दिमाग लगाने से बढ़ता है, दिमाग नहीं लगाओगे तो उसमें जंग लग जाती है। अगर हम इस 95 को लिखना चाहें मेरे भाई, इस 95 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या इस 95 को हम 80, ठीक है ना, प्लस 15 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। 80 + 15 हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। मान लो कि ये भी 80 रुपया पर केजी होता और ये भी 80 रुपया पर केजी होता, तो जो टोटल एवरेज होता हमारा वो 80 रुपया पर केजी ही होता, ठीक है ना। लेकिन ये जो 3 यूनिट पे 15 रुपया ज्यादा लग रहा है, ये जो 3 यूनिट पे, ये जो मेरे भाई 3 यूनिट पे 15 यूनिट ज्यादा लग रहा है, ये जो 3 यूनिट पे 15 यूनिट ज्यादा लग रहा है, ये बट जाएगा किसमें, 2 + 3 5 यूनिट पे, ठीक है ना। हम अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 तिया 15, 3 तिया 9, और 80 और 9 89 रुपया, फिर से हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं डेविएशन या शिफ्टिंग मेथड, ठीक है। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन को हम करेंगे बहुत जल्दी। इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर शिफ्टिंग लगाना सीखें तो मुंह से भी कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम देखने को मिलता है। देखो अगर हम 80 रुपए पे इसको बेच रहे हैं, तो अगर हम इस जो कि 95 रुपए में बेच रहे हैं 3 यूनिट को,
अगर हम इसको भी 80 रुपये में बेचते हैं भैया, तो हमारा जो एवरेज होता वो कितना होता, 80 रुपया ही होता। लेकिन क्या कर रहा है वो, 80 से 15 रुपया में ज्यादा में बेच रहा है, ठीक है ना, 15 रुपए ज्यादा में बेच रहा है इस 3 यूनिट को। तो 15 गुने 3, और ये जो 15 गुने 3 है ये टोटल में तो बटेगा ना, यानी कि 5 में बटेगा। तो 15 तिया 45 को अगर हम 5 से डिवाइड किए तो ये 9 आया, 80 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, यानी कि 89 रुपया पर केजी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है कि एक बैग में 50 किलो दाल आती है, इसमें 3 दालें ए बी सी 4:3:3 के अनुपात में है, मिश्रित है, ठीक है ना। अब इस 50 से हमें कोई मतलब नहीं है, इस 50 की जगह पे वो चाहे तो 500, 600, 5000, 10,000, 5000, 10.5 कुछ भी दे सकता है, उससे यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी दे, अगर रेशियो दे दिया तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम ए बी सी की बात करें, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये कितने में है, 4:3 में है, ठीक है। ए बी सी दालों की कीमतें क्रमशः 80 रुपया पर केजी, ठीक है, 80 रुपया पर केजी। आगे अगर हम देखें तो 60 रुपया पर केजी, और आगे देखें तो 80 रुपया पर केजी है, 80 रुपया पर केजी है। तो हमसे बोल रहा है कि दालों के 1 किलो मिश्रण की औसत लागत मेरे भाई क्या होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, फिर से हम यहाँ पे यही करेंगे, ठीक है ना। मान लो कि ये 80 रुपया है और ये भी 80 रुपया है, तो अगर हम इसको भी ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर हम इसको भी 60 रुपीज पर केजी जो है, इसको भी अगर हम 80 रुपये पर केजी पर बेचते, ठीक है, तो ये जो टोटल लागत होता मेरे भाई, टोटल औसत होता वो 80 रुपये आ जाता, ठीक है। वो कितना आ जाता, 80 रुपये आ जाता। लेकिन इसको हम 80 रुपये में ना बेच करके 60 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 20 यूनिट कम पे बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो 20 यूनिट कितने पे कम पे बेच रहे हैं, 3 यूनिट पे, तो -3 गुने 20 रुपया, ठीक है ना। और ये बटेगा कितने में, 4 3 7 3 10 में, और हमारा अब यहां से आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर दे दोस्तों, तो ये 10 काटेगा इसको 2 बार में, ठीक है, 80 रुपया यहाँ पे, -3 दूनी 6 रुपया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको काट दे तो ये कितना आएगा, 74 रुपया, 74 रुपया हमारा आंसर होगा जी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, शिफ्टिंग मेथड। देखो 4-3-3 में था, 80 रुपया पर केजी, 60 रुपया पर केजी, 80 रुपया पर केजी। एक तो बेसिक मेथड है जैसे कि सब लोग बनाते हैं, 80 गुने 4 करेंगे, 60 गुने 3 करेंगे, 80 गुने 3 करेंगे, फिर 4 3 7 3 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। वो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि ये जो 60 है दोस्तों, इसको हम 80 - 20 तो भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर ये सारे 80-80 होते हैं तो इसका जो औसत प्राइस होता वो 80 रुपया होता, लेकिन ये 60 है, यानी कि 80 से 20 कम, तो 3 पे ये 3 यूनिट पे 20 यूनिट 20 रुपया कम हो रहा है, तो माइनस कर दिए हम, कम हो रहा है तो 3 गुने 20, और ये बटेगा कितने में, 4 3 7 3 10, 10 यूनिट पे। तो 80 - 6 किए तो हमारा 74 रुपया पर केजी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखो 1 लीटर, 750 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर की 3 दूध की बोतल, जिनमें दूध का प्रतिशत क्रमशः 45%, 50% और 60% है, एक ही कंटेनर में एक साथ खाली कर दिए जाते हैं, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत, ठीक है ना। अगर हम टोटल दूध निकाले मेरे भाई, तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है ना, 1000 मिलीलीटर। इधर दिया है 750 ml, ठीक है, 750 ml, और इधर अगर हम देखें तो ये कितना है, 650 ml। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इसमें देखें तो इसमें दूध का प्रतिशत कितना है, 45%। दूसरे वाले में अगर हम दूध का प्रतिशत देखें तो ये कितना है, 50%। और तीसरे वाले में अगर मेरे भाई दूध का प्रतिशत देखें तो ये है 60%, ठीक है ना। तो अगर हम एक्चुअल मात्रा निकाले दूध का, ठीक है, एक्चुअल मात्रा निकाले अगर हम दूध का, तो 1000 का 45%, 1000 का 45% 450 होगा, ठीक है। अरे भैया 1000 यहाँ पे है, ठीक है, इसका हम 45% निकाले अगर, तो 45 बट्टे में कितना होगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है ना। 45 गुने 10 450, ये 450 है। 750 ml का 50% अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, तो 50% का मतलब होता है आधा, तो 750 ml का अगर हम आधा देखें
तो 350 आधा होता है 700 का, 50 एक्स्ट्रा है तो 50 का आधा 25, तो ये कितना होगा 375 ml। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 650 का 60% निकाले तो 6 से सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे जो 100 आएगा उसमें के 2 जीरो, एक जीरो यहाँ का और एक जीरो यहाँ का काट देगा, तो 6 5 30 के जीरो हासिल 3, 6 6 का 30, 6 5 30 के जीरो हासिल 3, 6 6 का 36 और 3 39, यानी कि 390 ml। अरे भैया आप जब 650 ml का, ठीक है ना, 650 का 60% यानी कि 3/5 निकालोगे तो इसको कितने बार में काटोगे 130 बार में, और 130 गुणे 3 करोगे तो 390 आएगा। अगर आप यहां से टोटल क्वांटिटी देखें मेरे भाई, अगर आप यहां से टोटल क्वांटिटी देखें तो कितना हुआ 4 3 7 3 10 यानी कि 1000, 1000 में 50 और 50 यहाँ पे यानी कि 1100, ठीक है ना, 25 यहाँ पे यानी कि 1125, और 1125 में अगर मैं 90 जोड़ दूं तो कितना होगा 1215, ठीक है ना। टोटल जो मिल्क आया मेरे भाई वो 1215 ml आया। अब ये पूछ रहा है कि जो मिल्क है ये टोटल क्वांटिटी का कितना है, तो टोटल क्वांटिटी कितना है 7 और 6 13 और 50 और 50 100, यानी कि 13 1 1400 यहाँ पे हुआ, और ये 1000 यानी कि 2400 ml का, ठीक है ना। अब हमें ये निकालना है कि जो 2400 ml है मेरे भाई उसका ये 1215 ml कितना प्रतिशत है। अब इसमें लोग क्या करेंगे कि इसको काटा पीटा करके इसमें कैलकुलेशन का हद कर देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। देखो यहाँ पे 1215 है और यहाँ पे 2400 है, ठीक है ना। अगर मान लो कि इस 1215 की जगह 1200 होता, ठीक है, और नीचे 2400 होता मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ पे 1200 होता और यहाँ पे 2400 होता, तो ये किसके बराबर में होगा 1/2 के, और 1/2 ये बराबर हो जाता 50% के। लेकिन यहाँ पे 1200 नहीं है, 1215 है, यानी कि 1200 से हल्का सा ज्यादा है, तो जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो 50% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और 50% से थोड़ा सा ज्यादा सिर्फ ऑप्शन ए है, ठीक है, 50.625, और यही हमारा आंसर भी होगा। थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, 1% भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, 15 यूनिट ही ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा ज्यादा देख लेंगे कि इसमें, ठीक है ना, कौन सा हमारा आंसर होगा। चलते हैं हम, देखो अरे भैया 50% से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1200 होता तो ये 1/2 हो जाता जो कि 50% के बराबर में होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1215, यानी कि 50% से थोड़ा सा ज्यादा, 1200 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 50% से थोड़ा सा ज्यादा जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब यहां से मेरे भाई यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या एलिगेशन, ठीक है ना, एलिगेशन, अली जी के जब पेट में गैस हुआ तो वहां से एलिगेशन बना, ठीक है। एलिगेशन के कुछ कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम समझ लेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। एलिगेशन क्या है, ये फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये फॉर्म ऑफ एवरेज है। अगर मान लो कि x, ठीक है ना, x kg कोई वस्तु है और उसका दाम जो है वो ₹a पर केजी है, ठीक है, ₹a पर केजी है। y kg कोई दूसरी वस्तु है और इसका मान लो कि प्राइस जो है मेरे भाई वो ₹b पर केजी है, ठीक है ना। तो जब इन दोनों को मिला करके आप बेचते हैं, ठीक है, जब इन दोनों को मिला करके आप बेचते हैं तो मान लो कि मिश्रण का, ठीक है, जो मिश्रण का प्राइस आया वो ₹c पर केजी आया, मान लो कि ₹c क्या हुआ पर केजी आया। तो एलिगेशन हमसे ये बोलता है कि ये जो C होगा ना दोस्तों, ये जो C होगा वो हमेशा A और B के बीच में होगा, ठीक है ना, A और B के बीच में होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने x केजी कोई सामान किया खरीदा ₹a पर केजी से, y केजी सामान खरीदा ₹b पर केजी से, और दोनों को मिला करके जब आप बेचिएगा तो जो आपका प्राइस आएगा ना मेरे भाई, जो आपके मिश्रण का प्राइस आएगा वो क्या A और B के हमेशा बीच में आएगा, ठीक है, A और B के हमेशा बीच में आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है,
कि जो सी रुपया पर केजी आया, इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सी रुपया पर केजी को ए एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई बटे में टोटल क्वांटिटी, एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे, यानी कि एक्स प्लस वाई केजी, ठीक है ना, ये आया सी रुपया हाँ पर केजी। देखो अगर हम इस पे एलिगेशन लगाए, ठीक है, अगर हम इस पे एलिगेशन लगाए तो क्या बोल रहा है, एक्स केजी है ये, ठीक है, ये कैसे है, ए रुपया पर केजी के हिसाब से, ठीक है, वाई केजी है मेरे भाई, ये है बी रुपया पर केजी, ठीक है। हम जानते हैं कि जब हम इसको मिला करके बेचेंगे तो जो हमारा प्राइस होगा इनके बीच में आएगा, तो बीच वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये कितना होगा, सी रुपया पर केजी। जब हम इस पे एलिगेशन लगाते हैं दोस्तों, जब हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो हम जानते हैं कि बड़े में से हम छोटा घटाएंगे, क्या करेंगे, बड़े में से हम क्या करेंगे, छोटा घटाएंगे, तो सी रुपया पर केजी ए रुपया पर केजी से ज्यादा है, तो ये आएगा सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए, और यहां देखो बी ज्यादा है सी से, तो ये आएगा बी माइनस सी, ठीक है। और यहां से हम क्या सीख सकते हैं, यहां से एक और चीज हम सीख सकते हैं कि जो एक्स और वाई का मेरे भाई रेशियो होगा, ठीक है ना, जो एक्स बटे में वाई का मेरे भाई रेशियो होगा, वही रेशियो बराबर होगा किसके, बी माइनस सी बटे में सी माइनस ए के, यानी कि इसका और इसका रेशियो बराबर होगा इसके और इसके रेशियो के, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो एक्स सी माइनस एक्स ए बराबर बी वाई माइनस वाई सी, ठीक है ना। अगर हम सी वाले पार्ट को इधर ले लें तो ये कितना होगा, एक्स सी प्लस वाई सी, ठीक है, और इधर होगा एक्स ए प्लस बी वाई, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे एक्स सी प्लस वाई सी, अगर हम यहां से, ठीक है ना, अगर हम यहां से मान लो क्या कॉमन ले ले, सी कॉमन ले ले मेरे भाई, ठीक है, तो ये क्या आएगा, एक्स ए प्लस बी वाई, और अगर मैंने सी कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, जो कि इधर भागा में आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे भी हम देखे थे कि एक्स ए प्लस बी वाई, एक्स ए प्लस बी वाई बटे में एक्स प्लस वाई, तो ये रेशियो हमेशा बराबर होता है, और इसी रेशियो से हम यहाँ पे सी रुपया पर केजी के पास पहुंच सकते हैं। तो ये चीज आपको मन में बैठा लेना है, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें समझेंगे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये इसकी छोटी सी थ्योरी है, चलते हैं हम क्वेश्चन पे, एक बार मैं हट जाऊं आप लोग देख भी लो, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो मैंने सिर्फ इतना बोला है कि x केजी है और ये a रुपया पर केजी है, और ये y केजी है और ये b रुपया पर केजी है। तो जब आप इसको मिला दोगे, ठीक है ना, तो मान लो मिलाने के बाद मिक्सचर का जो दाम आ रहा है वो c रुपया पर केजी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो c होगा मेरे भाई, वो हमेशा a और b के बीच में होगा, ठीक है, वो क्या होगा, a और b के बीच में हो गया। सी निकलेगा कैसे, ए एक्स प्लस बी वाई बटे में एक्स प्लस वाई, यानी कि टोटल क्वांटिटी, एक्स केजी है ए रुपया पर केजी, वाई केजी है बी रुपया पर केजी, और यहाँ पे सी रुपया पर केजी। तो जब आप इसको सॉल्व किया तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वो एक्स और वाई के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 155 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाकर 135 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। देखो कौन कौन से चावल हम मिला रहे हैं, 120 रुपया वाला, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि मिश्रण यानी कि एलिगेशन की अगर मैं बात करें तो एलिगेशन हमेशा सेम टाइप की चीजों पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखें तो ये प्रति किलोग्राम, यहाँ पे भी प्रति किलोग्राम, यानी कि ये जो रुपया है ना उस पर हम एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है। हमेशा जो एलिगेशन होता है वो सेम टाइप के चीजों पे लगता है। देखो 120 रुपया पर केजी है, ठीक है, 120 रुपया पर केजी है। अगर हम इधर देखें तो ये कितना है, 155 रुपया पर केजी, ठीक है ना जी। और अगर हम मिक्सचर का प्राइस देखें तो ये है 135 रुपया पर केजी, ठीक है। अगर हम इस पे ठीक है, अगर हम इस पे एलिगेशन लगा दें तो 155 माइनस 135 कितना होगा, 20 यूनिट, ठीक है। और अगर हम 135 में से 120 घटा दें तो ये कितना होगा, 15 यूनिट। जब हम इसको काटेंगे मेरे भाई, जब हम इसको काटेंगे तो 5 चौकिया 20 और 5 तिया 15, यानी कि 4:3 जो होगा मेरे भाई वो हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है, 4:3 हमारा आंसर हो जाएगा। बीच वाला वैल्यू हम बीच में लिखते हैं 120, 15 आया, 155, 20 आया, काटे इसको तो ये 4:3 आया, जो कि है ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे करेंगे। अब ये है कि एक व्यापारी को 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दो मात्राओं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। कौन कौन सा है? 18 रुपया, ठीक है ना, प्रति केजी, आगे बोल रहा है 27 रुपया पर केजी, 27 रुपया पर केजी, और इनको किस अनुपात में मिलाए कि जो मिश्रण का लागत है मेरे भाई वो 25 रुपया पर केजी हो जाए, 25 रुपया पर केजी हो जाए। तो जब आप इस पे मिक्सचर लगाओगे, सॉरी जब आप इस पे एलिगेशन लगाओगे तो 27 में से 25 गया 2, और 18 अब 25 का डिफरेंस अगर हम देखें, 25 में से 18 घटाएं तो ये 7, यानी कि 2:7 में हमको मिलाना होगा, ठीक है ना। किस में मिलाना होगा? 2:7 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कुछ एसिड की दो किस्में होती है, किस्म ए की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर जबकि किस्म बी की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर। एक वैज्ञानिक को ए और बी दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है वो 92 रुपए हो जाए। तो फिर से हम वही करेंगे, यहाँ पे 80, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 92, ठीक है। जब इस पे हम मिश्रण लगाएंगे तो इनका और अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना हुआ 8, और इनका डिफरेंस 12। जब हम इनका रेशियो लेंगे, ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2:3 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सारे क्वेश्चंस है, इसको एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन में इससे बेसिक क्वेश्चन होता ही नहीं दोस्तों, ठीक है। कोई भी टीचर के पास अगर आप पढ़िएगा तो जो एलिगेशन सिखाएगा आपको, उसके बाद ठीक जो पहला क्वेश्चन लेगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन लेगा, प्लेन क्वेश्चन है ये। हाँ, अब देखो, एक किराने वाले को 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 130 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य की दो प्रकार की चाय किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136.4 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचकर उसे 10% का लाभ हो सके। मैंने बोला है क्या कि जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं ना तो वो सेम टाइप के चीजों पे लगाते हैं। अगर हम यहां देखें तो 120 रुपए प्रति किलोग्राम है और 130 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है ना। ये उसका सीपी है मेरे भाई, ये क्या है? उसका सीपी है। लेकिन यहाँ पे हम देखें ताकि मिश्रण को 136.4 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचकर, ये जैसे ही बेच कर आया, इसका मतलब कि जो ये 136.4 है दोस्तों, ये क्या है? एसपी है। तो इस एसपी को हमें क्या बनाना होगा? सीपी बनाना होगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि 136.4 जो है, ठीक है ना, ये बेचने पर उसको 10% का फायदा होता है, यानी कि ये 110 का वैल्यू है, ठीक है। तो जब हम सीपी निकालेंगे, ये 110% का वैल्यू है, तो जब हम सीपी निकालेंगे यानी कि 100% का हमें वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1% से पहले प्रतिशत काट दो, 10 से 10 काटो, 11 से अगर आप इसको काटोगे, ठीक है ना, तो कितने बार में कटेगा? 11, 1 2 6, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ठीक है। 12.4 आएगा, हालांकि जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 12.4 आएगा, लेकिन इसमें 1 जीरो अभी बाकी है, तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 124 रुपया पर केजी आएगा, ठीक है ना, 124 रुपया पर केजी आएगा। अब आप सिंपल यहाँ पे एलिगेशन लगा दो, 120 रुपया पर केजी यहाँ पे है, ठीक है, 130 रुपया पर केजी यहाँ पे है, और 124 रुपया मेरे भाई पर केजी यहाँ पे होगा। जब आप इस पे एलिगेशन लगा दोगे दोस्तों तो आपका जो आंसर होगा वो आराम से आ जाएगा। 124 और 130 का डिफरेंस कितना है? 6, और 120 और 124 का डिफरेंस 4, ठीक है। काटोगे तो ये 3 और ये 2, यानी कि 3:2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे एसपी दे रखा था और हमारे पास 2 सीपी था, तो एसपी को हम सीपी बनाए ताकि सीपी पर अगर हम एसपी होता तो हम एसपी पे एलिगेशन लगाते। एलिगेशन हमेशा सेम टाइप के दो एक प्रकार के चीजों जैसे चीजों पर लग सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास सीपी था तो हमें सीपी निकाले हम वहां से, फिर सीपी यहाँ पे आया 124, तो उसको रखे, और जो हमारा फाइनल रेशियो आया वो 3:2 आया, जो कि है ऑप्शन सी। अब देखो, एक दूध ने, ठीक है ना, एक दूध वाले ने
45 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिलाया, यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपए हो जाता है तो प्रति लीटर दूध का लागत मूल्य हमसे पूछ रहा है। जीडी का क्वेश्चन है 13/2/2023 सिर्फ 4 में पूछा था। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्स वाई जेड सब मान लेते हैं। इरिगेशन का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखो, मिल्क और वाटर के अगर मैं रेशियो की बात करूं, मिल्क और वाटर, ठीक है, तो कितना है, 45 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है। जब हम इनका रेशियो लेंगे मेरे भाई तो ये कितना हो रहा है, 3:1, 15 तिया 45। आगे बोला है कि यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपए हो जाता है, यानी कि मिश्रण का जब 50 रुपया मूल्य हो रहा है तो ये 50 रुपया हम यहां पे लिखेंगे बीच में। ठीक है ना। तो प्रति लीटर दूध का लागत, अब थोड़ा सा यहाँ पे बस दिमाग लगाना, थोड़ा सा। अब देखो, दूध और पानी 3 और 1 के अनुपात में है और मिश्रण का दाम है 50 रुपया। अब जब वो पानी मिलाएगा दोस्तों, जब वो पानी मिलाएगा तो पानी खरीद के मिलाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो बिस्लेरी का बोतल मिलाएगा दूध में, है बिस्लेरी का जो बोतल है वो तो दूध से भी महंगा है, तो वो क्यों मिलाएगा, पानी इसलिए मिला रहा है कि उसको फायदा हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्री का पानी मिलेगा चापाकल का, और जब चापाकल से पानी निकालेगा तो जो उसके पानी की कीमत होगी वो कितनी होगी, 0 रुपया जी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया, देखो हम यहाँ पे अगर एलिगेशन लगा दें तो 50 रुपया माइनस 0 रुपया, ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 50 रुपया। हम जानते हैं कि ये और ये रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर में होते हैं, तो जब 3 का वैल्यू 50 है, ठीक है ना, हाँ, जब 3 का वैल्यू 50 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 50/3, ठीक है ना। अरे भैया, जब 3 का वैल्यू 50 है, ठीक है, 3 का वैल्यू 50 है, हम जानते हैं कि इसका और इसका रेशियो इसके, अरे यार समझाना ही पड़ेगा मुझे। देखो, हम जानते हैं क्या कि x और y का रेशियो, ठीक है ना, x और y का रेशियो किसके बराबर होता है, b माइनस सी और c माइनस ए के बराबर होता है। या फिर हम अगर इसको चाहें, ठीक है ना, अगर हम इसको चाहें तो इसको ये भी तो बोल सकते हैं ना मेरे भाई कि x, ठीक है, और b माइनस सी का रेशियो, ये चीज किसके बराबर होता है, y बटे में c माइनस ए के बराबर, यानी कि इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के भी बराबर होगा। जब इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा तो ये और ये का रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, वही चीजवा यहाँ पे कर रहे हैं जी। ठीक है ना। तो जब 3 का वैल्यू 50 है तो 1 का वैल्यू 50/3, ठीक है ना, और 50/3 जो होता है 16:2/3 होता है। कितना होता है, 16:2/3। अब देखो, हम जानते हैं कि ये वाला जो वैल्यू होता है वो मिड में होता है, क्या होता है, बीच में होता है। ये इससे छोटा वैल्यू है, 0 रुपये पर केजी जो है वो 50 रुपये से छोटा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 50 रुपये से बड़ा आएगा। तो ये कितना आएगा, 50 + 16:2/3, तो 50 और 16 कितना होगा, 66:2/3। बाकी इसको आप चाहे तो एक्स वाई जेड मान करके बना सकते हैं, उतना कुछ है नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं सीपी और एसपी निकाल करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एलिगेशन का क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसको एलिगेशन से सॉल्व करके दिखाया। अब देखो, 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है ना, दूध, मिल्क और ये वाटर, ठीक है, 10 रुपए प्रति लीटर जो है वो मिश्रण का दाम होना चाहिए। पानी का हम दाम जानते हैं कि 0 रुपया होता है, और दूध का दाम कितना दिया है, 15 रुपए प्रति लीटर वाले दूध, यानी कि 15 रुपया। मेरे भाई जब हम इस पे एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है, जब हम इस पे एलिगेशन लगा देंगे तो 10 - 0 10 और 15 - 10 5। अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये कितना होगा, 2:1। ठीक है ना, पानी निःशुल्क उपलब्ध है, ये जो होगा वो 2:1 होगा, 1:2 नहीं होगा, तब जाकर के ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, पानी यहाँ पे ट्विस्ट यही है कि पानी को आपको 0 रुपया पर केजी लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, 24 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का मूल्य, ठीक है ना, 24 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी को
32 किलोग्राम चीनी को। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्रण का मूल्य पूछ रहा है। 32 केजी चीनी खरीद रहा है। ठीक है, 32 केजी चीनी खरीद रहा है और इसका दाम कितना है 1 केजी का, 24 रुपया पर केजी। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो 24 किलोग्राम यहाँ पे चीनी खरीद रहा है, 24 किलोग्राम यहाँ पे चीनी खरीद रहा है। ठीक है, और इसका दाम कितना है मेरे भाई, 31 रुपया पर केजी, 31 रुपया पर केजी। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि मिश्रण का मूल्य कितना होगा। तो आप मिश्रण का मूल्य दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप पहले इनका वो ले लो, 8 चौके 32, इनका रेशियो ले लो, और 8 त्रिका 24, 4:3। एक कि आप 24 गुने 4 करो। ठीक है, 24 गुने 4 प्लस 31 गुने 3 बट्टे में 4 + 3 7। ठीक है ना, 4 + 3 7, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे एक और मेथड सीख लो कि इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो इनका जो डिफरेंस होता है ना मेरे भाई, इनका जो डिफरेंस होता है यानी कि 7 यूनिट का। ठीक है, इनका डिफरेंस इनके सम के सम में बटता है, यानी कि 4 + 3 7 में बटेगा। 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, 7 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 यूनिट। ठीक है, तो आप 4 यूनिट का वैल्यू निकाल करके इसमें से घटा दो, यानी कि 31 - 4 यानी कि 27, आपका आंसर हो जाएगा। सही तो हुआ है ना, 4 यूनिट। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो 27 ही आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर 27 रुपये पर केजी ही आना चाहिए। अगर हम इसको देखें सॉल्व करके तो 24 चौके 96 प्लस 31 तिया 93 बट्टे में अगर हम 7 करते हैं तो 96 और 93 कितना होगा, 6 3 9, और 9 और 9 18, 189 बट्टे में अगर हम 7 कर दें, ठीक है ना, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 27 ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसको 27 बना लो, 27 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 27 रुपया पर केजी आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यहां से आपने 4 यूनिट का वैल्यू निकाल करके इसमें से इसके अपोजिट वाले में से घटा दो, या फिर यहां से आप देखो 1 यूनिट का वैल्यू 7 यूनिट का, 7 का वैल्यू अगर 7 यूनिट है तो 1 का वैल्यू 1, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 होगा, तो आप 3 यूनिट इसमें जोड़ दो या फिर 4 यूनिट इसमें से घटा दो, आएगा 27 ही। तो इस टाइप से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये वाला टाइप आपको समझ में नहीं आया तो आप सिंपल मेथड से ऐसे गुणा करके भी निकाल सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 रुपए प्रति किलो के चावल के बैगों में दो अलग अलग प्रकार के चावल मिलाए जाते हैं। पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 किलोग्राम और इसकी कीमत 60 रुपए प्रति केजी है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 किलोग्राम है। तो दूसरे प्रकार के चावल का प्रति किलो मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, देखो 70 रुपए प्रति किलो के चावल के बैग में दो अलग अलग प्रकार के चावल मिलाए जाते हैं। ठीक है ना, पहले प्रकार के अगर हम चावल की बात करें तो ये 8 केजी है। कितना है, ये 8 केजी है, और इसकी कीमत जो है मेरे भाई वो 60 रुपया पर केजी है। कितना है, 60 रुपया पर केजी है। आगे अगर हम देखें, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की कीमत 4 केजी है। ठीक है ना, और इसका हमसे पूछ रहा है कि ये दाम कितना होगा, यानी कि मान लो कि 100 रुपया पर केजी, 100 रुपया पर केजी, और जब इनको मिला रहा है मेरे भाई तो ये कितना आ रहा है, 70 रुपये प्रति किलो, यानी कि 70 जो होगा वो बीच में आएगा। 70 जो होगा मेरे भाई बीच में आएगा। इन पे हम क्या लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे जी। ठीक है, जब हम इस पे एलिगेशन लगाएंगे तो 60 और 70 का अंतर कितना होगा, 60 और 70 का अंतर 10 यूनिट, यानी ठीक है ना। तो जब 4 का वैल्यू 10 है, 4 का वैल्यू 10 यानी कि 2.5 गुना, तो 8 का अगर हम 2.5 गुना कर दें, 8 के अगर हम 2.5 गुना कर दें तो ये कितना होगा, 20। ठीक है ना, हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है वो मिड में होती है। ठीक है,
अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो ये वाली जो वैल्यू होगी यानी कि 100 रुपये पर केजी 70 से ज्यादा होगी, तो 70 में अगर हम 20 जोड़ दें तो ये कितना होगा 90 रुपया, 70 + 20 90 रुपया पर केजी जो होगा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक कुछ दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टोल्यूनी के शुद्ध रूप में मिला रहा है, टोल्यूनी को शुद्ध रूप में मिला रहा है। एसीटोन और टोल्यूनी को मिलाने के बाद प्राप्त घोल की कीमत जो है ना मेरे भाई, एसीटोन ठीक है और टोल्यूनी को मिलाने के बाद जो कीमत है प्राप्त घोल की यानी कि मिक्सचर की, वो 16 रुपए प्रति लीटर है। तो हम 16 को डायरेक्ट ही यहाँ पे क्या लिख देंगे 16 रुपया प्रति लीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिक्सचर वाला वैल्यू होता है वो बीच में होता है। आगे अगर हम पढ़े, वैज्ञानिक को एसीटोन की कीमत 14 रुपए प्रति लीटर है, ठीक है ना। वैज्ञानिक को एसीटोन की कीमत जो है मेरे भाई वो 14 रुपया प्रति लीटर है। भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिक के लिए टोल्यूनी की कीमत एसीटोन से महंगी है, ठीक है। घोल में टोल्यूनी और एसीटोन का अनुपात 4:1 है, ठीक है ना। टोल्यूनी और एसीटोन का अनुपात दिया है, यानी कि टोल्यूनी का अगर 4 है तो इसका 1 है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, वैज्ञानिक को प्रति लीटर टोल्यूनी की कीमत क्या है, ठीक है। हमें से प्रति लीटर टोल्यूनी की कीमत पूछ रहा है। अगर हम यहां से एलिगेशन लगा दें मेरे भाई, तो 16 में से 14 गया 2, तो जब 4 का वैल्यू अगर मेरे भाई 2 है, ठीक है, यानी कि इसका 1/2 टाइम, तो 1 का वैल्यू कितना होगा इसके 1/2 टाइम के बराबर, यानी कि आधा 0.5, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू मिड की होती है यानी कि बीच की, तो ये वाला जो वैल्यू होगा 16 से ज्यादा होगा, यानी कि 16.5 जो होगा वो आपका प्रति लीटर आंसर 16.5 रुपए प्रति लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहां से लाभ और हानि पर आधारित यानी कि लास्ट हमारा टाइप बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस पे। देखो सुमन 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम गेहूं 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। कुल मिलाकर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, 40 केजी जो है ना, 40 केजी जो है वो है 12.5 रुपया पर केजी, ठीक है। और ये जो 30 केजी है मेरे भाई, 30 केजी जो है वो किससे है 14 रुपए पर केजी, 14 रुपया पर केजी। हमसे पूछा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना होगा, ठीक है। अगर मान लो हम इसका रेशियो ले लें तो ये कितना आया 4:3 में, तो 12.5 गुने 4 करेंगे हम तो कितना होगा 50 प्लस 14 गुने 3 42 बटे में हम इससे भाग देंगे 4 3 7 यूनिट से, यानी कि 50 + 40 कितना होगा 50 + 40 होगा मेरे भाई 92, ठीक है ना। अब ये आया हमारा सीपी, इसको बेचना कैसे है 5% लाभ प्राप्त करना है बेच करके। तो ये जो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है मेरे भाई वो होता है 1/20, ठीक है ना। यानी कि 20 यूनिट पर अगर हम 1 यूनिट का फायदा लेना चाहें तो इस पूरे को हम बेचेंगे कितने में, इस पूरे को हम बेचेंगे 21/20, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 7 तिया 21, ठीक है ना। ये 46 और ये 10, 46 तिया कितना होता है 6 3 18 के 8 हासिल 1 4 3 12 और 1 13, ठीक है। और नीचे 10 है तो 1 पॉइंट बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि 13.8 रुपया जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के पास, और ये क्वेश्चन कर लेना आप खुद से, ठीक है। और इसका आंसर देखना भाई मेरे, आप हमारे इसका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 60 केजी चावल 42 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा, उसमें 52 रुपए प्रति केजी की दर वाला 120 केजी चावल मिला दिया, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए वही क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा मैंने पिछला किया। इसके अलावा ये हमारी टेलीग्राम आईडी है मेरे भाई, ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हम क्लास से रिलेटेड पीडीएफ डालते हैं, ठीक है। इस क्लास से का जो पीडीएफ होगा हम ये यहीं पर डाल देंगे। तो अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो ये ज्वाइन कर लीजिए आप,
और हर एक क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो मेरी क्लासेस होंगी एसएससी जीडी की, वो वीक में 2 दिन होंगी। किस किस दिन? ट्यूसडे को और थर्सडे को, यानी कि मंगलवार को और बृहस्पतिवार को। मंगलवार को हमने डाला था क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और बृहस्पतिवार को मेरे भाई आप देख रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, और मिक्सचर एंड एलिगेशन आप देख करके खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम आईडी आप ज्वाइन कर लो। और यहां से अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, और मैं क्या कर सकता हूं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझे और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के नजरिए से अगर मैं देखूं तो उस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं मैं अपना कुछ योगदान दे पाऊं। इसके अलावा आप मेरे भाई शेयर कीजिए, ठीक है, आप शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंचे जिनके पास बैचेज अफोर्ड करने की वो नहीं है। ठीक है, जो बैचेज बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे देखो, अगर मैं सबसे ज्यादा खुशी की बात करूं तो हमें तभी सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब वो बच्चे भी पढ़ लेते हैं गांव देहात में, जो दूर दूर के दूरस्थ एरिया के बच्चे हैं जिनके पास बैच अफोर्ड करने की शक्ति नहीं है, वो बच्चे अगर हमसे पढ़ ले तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। और ये मैं चीज दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बनावटी चीजें बोल रहा हूँ। इसके अलावा अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम कुछ बड़ा करने वाले हैं इसी चैनल पर। और भी बहुत सारी चीजें होंगे जो आपके लिए लेकर के आएंगे, और भी बहुत सारे ऐसे मॉक होंगे जिनको लेकर के आएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लेकर के और आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम जीडी के किसी नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट वीडियो में। थैंक यू, पढ़िए आराम से और मजे कीजिए।